एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार क्या होता है कि एक कॉलेज में ग्राउंड में लंच टाइम में ग्राउंड में 5-6 फ्रेंड्स बैठे रहते हैं। वहीं पर एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर वहां पर आते हैं। उनके हाथ में एक सैपलिंग रहता है और वो बोलते हैं कि ये सैपलिंग को कहीं हमें आसपास के एरिया में प्लांट करना है, इसको लगाना है। लेकिन एक काम करो, उसके पहले आप लोग 6 लोग एक सर्किल जैसा बना लो और इस सैपलिंग को हाथ में रख के एक दूसरे को पास करना है। तो फिर बच्चे वैसे ही स्टार्ट करते हैं। पहला स्टूडेंट दूसरे को पास करता है, दूसरा तीसरे को पास करता है, इस प्रकार एक सर्किल में पास करते हैं। जब 2-3 राउंड ये सर्किल में एक दूसरे को पास करते हैं सैपलिंग को, तो ये देखते हैं कि जो सैपलिंग में जो मिट्टी लगी हुई थी, वो मिट्टी धीरे धीरे झड़ जाती है और उसमें अब खाली जड़ बस दिखाई देने लगता है। और जब इतने सारे हाथों से होकर कंटिन्यूअस वो गुजरता है तो वो पौधा भी लगभग मरणासन अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार जब पूरी मिट्टी झड़ जाती है और पौधा भी काफी डैमेज हो जाए रहता है, तो एक स्टूडेंट पूछता है कि सर ये किस प्रकार का गेम आपने हमको खिलाया है कि इस पौधे को तो हमको सीधे लगा देना चाहिए था जहां लगाना है, लेकिन आपके इस गेम के कारण में तो ये पौधा जो है वो लगभग मरने की स्थिति में आ गया है। तब फिर जो प्रोफेसर है वो बच्चे लोग को बोलते हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि बच्चों देखो, इसी प्रकार से जो सोशल मीडिया में आपको जो मैसेजेस आते हैं, वो मैसेज के अंदर भी इतना ही पोटेंशियल रहता है जितना कि इस पौधे में था। आज ये एक छोटा सा पौधा है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता था। वैसे ही एक छोटा सा मैसेज जो है वो आपके जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है, लेकिन आप लोग उस मैसेज का क्या यूज करते हैं? सिर्फ दूसरे लोगों को इंप्रेस करने या दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करने के बाद में उस मैसेज की यूटिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन यही चीज हमको ध्यान में रखना है कि कोई भी मैसेज अगर हमारे पास में आया है तो देखना है कि वो मैसेज कितना मीनिंगफुल है या क्या मेरे लिए वो क्या वेटेज रखता है फॉरवर्ड करने के पहले। हो सकता है ये और बेहतर है कि आप एक डायरी बनाइए, उसमें अगर आपको जो पसंद आता है वो मैसेजेस को आप अपने डायरी में नोट करिए और कोशिश करिए उसको हम अपने जीवन में उतार सकें। अगर ऐसा हम करते हैं तब उस मैसेज का यूटिलाइजेशन है। अदरवाइज ये जो फॉरवर्डिंग कल्चर है इसमें तो कुछ फायदा होने का नहीं है। सिर्फ हम एक किसी मैसेज को दूसरे को फॉरवर्ड करता है, दूसरा किसी तीसरे को फॉरवर्ड करता है। तो आज के समय में ये जो अच्छे विचार और अच्छे थॉट्स हैं हमारे सामने से होके गुजर जा रहे हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन में अपनाने में असफल रहे हैं। और कहीं न कहीं ये जो यही कारण है कि हम बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स को या अपने जो भी युवावस्था में जो भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, हो सकता है इन मैसेजेस के बीच में ही उसका सॉल्यूशन छुपा हो। तो हमको ये एक छोटी-सी आदत डेवलप करनी है हम लोग को, है ना? तो स्टूडेंट्स भी इस बात से कन्विंस होते हैं और बस कहानी इसके साथ ही खत्म हो जाती है। अब आपके लिए ये सोच, एक विचार आपके अंदर ये आना चाहिए कि अच्छे विचार जो कहीं से भी आ रहे हैं, प्रकृति के माध्यम से आपके पास में आ रहे हैं, कोई भी भेज रहा है, माध्यम तो प्रकृति बनती है, तो हमको उसको कैसे अपने जीवन में उतारना है, इस चीज का हमको प्रयास करना चाहिए। अगले बार से जब भी कोई मैसेज आए उसको ध्यान से पढ़ें और उसको रिलेट करके देखें कि क्या आपके प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन क्या इस मैसेज में छुपा हुआ है। अगर सही लगता है आपको तो उसको अपनाने का प्रयास करें। थैंक यू।